हेल्थ इंश्योरेंस लेते टाइम सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? मैं ऑप्शंस देती हूँ आपको। हेल्थ पॉलिसी चूज करना सबसे बड़ा चैलेंज है या प्रपोजल फॉर्म भरना सबसे बड़ा चैलेंज है? मेरे हिसाब से प्रपोजल फॉर्म भरना सबसे बड़ा चैलेंज है। आप हेल्थ पॉलिसी तो चूज कर लेंगे कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी आपको लेनी है, बट अगर प्रपोजल फॉर्म गलत भर दिया तो क्लेम नहीं मिलेगा। और प्रपोजल फॉर्म बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। वो बेसिक डिटेल्स देते हैं कि मुझे तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक है। वो क्वेश्चंस पढ़ते भी नहीं है और एजेंट को बोल देते हैं या किसी को बोल देते हैं तुम भर दो, बिल्कुल सही है और मुझे पॉलिसी दिलवा दो बस। सो ये सबसे बड़ी गलती होती है। आज मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप प्रपोजल फॉर्म फिल करूंगी कि कैसे आपको अपना प्रपोजल फॉर्म फिल करना है। यहाँ पे मैं आपके साथ एक एक्सेल शीट शेयर करूंगी जो आप यूज कर सकते हैं। आप कहीं से भी पॉलिसी ले रहे हो वो एक्सेल शीट आपके लिए बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री है। आप डाउनलोड कीजिए, उसको भरिए और जहां पे भी आप पॉलिसी ले रहे हैं उनको भर के दीजिए कि ये एक्सेल शीट के बेसिस पे आप हमारी पॉलिसी कीजिए। तो उसमें सारे क्वेश्चंस मैंने कैप्चर कर लिए हैं जो एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी मांगती है। सो मेजरली यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही हमने क्वेश्चन का पूरा लिस्ट बनाया है, क्वेश्चनर बनाया है जिसको हम आपके सामने लाइव भरेंगे। अभी वीडियो शुरू करने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए ताकि ऐसी यूजफुल चीजें आपको और मिलती रहे। आइए हम प्रपोजल फॉर्म साथ में फिल करेंगे। सो ये आपके सामने आप देख पा रहे हैं प्रपोजल फॉर्म है, मतलब ये क्वेश्चनर है जो आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रपोजल फॉर्म भरने के टाइम दे सकते हैं। तो सारे क्वेश्चंस आप कोलेट कर सकते हैं एक जगह पे, आंसर्स ले सकते हैं उसके। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? नेम एज पर रिकॉर्ड्स। ये मैंने 4 लोगों के हिसाब से बनाया, आप इसको डाउनलोड करके अपने हिसाब से, अपनी फैमिली साइज के हिसाब से, हो सकता है आपका फैमिली साइज 2 का हो, 1 का हो, 3 का हो, 5 का हो, जितने मेंबर्स का भी आप इसको यहाँ पे एक और कॉलम डाल के ऐड कर सकते हैं या कॉलम डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे इंश्योर्ड 1, इंश्योर्ड 2, इंश्योर्ड 3 और इंश्योर्ड 4, 4 इंश्योर्ड लिए हमने। नेम एज पर रिकॉर्ड्स बहुत जरूरी है। कई बार लोग ना अपना शॉर्ट नेम दे देते हैं या अपना निक नेम दे देते हैं, आपको वो नहीं देना है जो आपके आधार कार्ड में है। अब आप हो सकता है कि शादी से पहले आपका नाम कुछ और था, शादी के बाद कुछ और हुआ, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स में ओल्ड नेम है, तो ओल्ड नेम से ही आप पॉलिसी बनवाएंगे। जो आपका डॉक्यूमेंट में नेम है, जो गवर्नमेंट आईडी प्रूफ में नेम है, उसी हिसाब से आप पॉलिसी बनवाएंगे। तो यहाँ पे इंश्योर्ड नेम डालेंगे आप। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, मोहित के नाम से पॉलिसी है, मोहित कपूर, एक रैंडम नेम लिया है। अब प्लान कौन सा ले रहे हैं, मतलब जिसको आप प्रपोजल फॉर्म भर के दे रहे हैं, हमने अपने लिए बनाया हुआ है, हम अपने कस्टमर्स के साथ ये शेयर करते हैं। तो प्लान कौन सा ले रहे हैं? लेट्स से XYZ इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। राइडर कौन सा ले रहे हैं? मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि हम नॉन पेएबल आइटम्स का राइडर लिया है। साथ में आप बोल रहे हैं कितने टाइम के लिए पॉलिसी ली है, 1 2 3 लिखा है। अब ये खैर अब ये बात करेंगे हम, ये 1 2 3 4 और 5 ईयर्स ऑप्शन भी ऐड हो गए हैं। आप मल्टी टेन्योर पॉलिसी ले सकते हैं। तो यहाँ अपना आप टेन्योर बता सकते हैं कितने साल की। मान लीजिए आप 5 साल की पॉलिसी ले रहे हैं तो आप मेंशन कर सकते हैं। कोई और इन्फॉर्मेशन आपको मेंशन करनी है, लेट्स से हम यहाँ पे प्रीमियम भी बता देते हैं, हम प्रीमियम बता देते हैं सो दैट कहीं पे कुछ कंफ्यूजन नहीं है। जो आपका प्रपोजल फॉर्म अगर कोई और भर रहा है तो ही नोज व्हाट टू फिल। लेट्स से प्रीमियम है 50,000, एक रैंडम फिगर ले ली मैंने। नेशनैलिटी क्या है? आप इंडियन हैं, NRI हैं, OCI हैं, तो सब आप यहाँ फिल करेंगे। लेट्स से मैं बोलती हूँ इंडियन है। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ का भी ध्यान रखिए। डेट ऑफ बर्थ ना कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ दीजिए। जैसे कि अब मैं एग्जांपल लेती हूँ, अगर किसी का बर्थडे है 4 अप्रैल 1985, ठीक है, तो कई लोग पहले मंथ लिखते हैं फिर डेट लिखते हैं, कई लोग पहले डेट लिखते हैं फिर मंथ लिखते हैं। तो बेटर होता है कि आप फुल डेट दे दीजिए। मतलब अगर आप 1 अप्रैल अगर डेट ऑफ बर्थ है 1985, ट्राई टू राइट इट इन फुल सो दैट जो भर रहा है प्रपोजल फॉर्म उसको कंफ्यूजन ना हो और कोई भी गलती ना हो। मतलब ऐसा ना हो पॉलिसी लेने के बाद आप इंडोर्समेंट कराते जा रहे हैं, चेंजेस कराते जा रहे हैं, रेक्टिफिकेशन कराते जा रहे हैं। मोबाइल नंबर दीजिए, लेट्स से मोबाइल नंबर, रैंडम नंबर डाल दिया है। अब बात करेंगे ईमेल आईडी की। आपका ईमेल आईडी क्या है, वो करेक्ट ईमेल आईडी दीजिए। एंड अगर आप किसी कॉर्पोरेट में काम करते हैं तो बेटर टू गिव योर पर्सनल ईमेल आईडी। मैरिटल स्टेटस, आप सिंगल है, मैरिड है, लेट्स से दिस पर्सन इज सिंगल। एड्रेस, फुल कंप्लीट एड्रेस दीजिए एज पर डॉक्यूमेंट। फिर आपकी हाइट कितनी है तो आप हाइट मेंशन करेंगे। हाइट यू कैन मेंशन इन सेंटीमीटर्स, जैसे आपको ठीक लगे। 5'6" लेट्स से हाइट है और वेट है, एज्यूम करते हैं 60 kgs। प्रोपोजर बेसिकली वो होता है जो प्रीमियम पे कर रहे हैं। जो भी पॉलिसी का प्रीमियम पे करेंगे वो प्रोपोजर है। चाहे वो आप हो सकते हैं प्रोपोजर, आपकी फैमिली का कोई और मेंबर हो सकता है। आप प्रोपोजर बन सकते हैं अपने पेरेंट्स की पॉलिसी के लिए। लेट्स से आप प्रोपोजर खुद हैं, नेम डालेंगे, लेट्स से XY, मोहित खुद प्रोपोजर हैं, मोहित कपूर इज द प्रोपोजर। फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ आएगी, वो रिलेशनशिप विद इंश्योर्ड सेल्फ हो गए। रिलेशनशिप डेट ऑफ बर्थ लेट्स से हमने 1 अप्रैल 1985 डाली थी। ऑक्यूपेशन सैलरीड और एनुअल इनकम होगी, एज्यूम कर रही हूँ 10 लाख। बैंक डिटेल्स XYZ बैंक, ठीक है। अकाउंट नंबर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ भी अकाउंट नंबर हो सकता है।
और साथ में आपको IFSC देना है। नॉमिनी डिटेल्स, तो बेसिकली नॉमिनी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि नॉमिनी का क्या रेलेवेंस है हेल्थ इंश्योरेंस में। मान लीजिए अगर कोई खुद एडमिट है हॉस्पिटल में एंड वहाँ पे हॉस्पिटल में डेथ हो जाती है, तो कुछ क्लेम्स ऐसे होंगे जो बाद में नॉमिनी क्लेम करेंगे, चाहे वो प्री पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन है या हॉस्पिटल का कुछ पार्शियल अमाउंट रह गया है, तो इसलिए नॉमिनी होना रेलिवेंट है। तो नॉमिनी आइडियली शुड बी अदर देन प्रपोजर, जो प्रपोजर हैं ही उनका फर्स्ट राइट है, उसके बाद नॉमिनी आता है। लेट्स से यहाँ पे ABC नॉमिनी बन रही हैं और वो सिस्टर है मोहित की। का डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 1988 एंड मोबाइल नंबर भी, ठीक है। अब आपके पास जो आते हैं इंपॉर्टेंट मेडिकल क्वेश्चंस कि क्या मेडिकल क्वेश्चंस हो सकते हैं, लाइफस्टाइल हैबिट्स मेडिकल क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया डू यू स्मोक टेक अल्कोहल, तो आपको इसका सही से आंसर देना है कि आप स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल लेते हैं। तो आप मेंशन करेंगे कब आपने स्टार्ट करा। लेट्स से यहाँ पे वो बोलते हैं येस 2 years अगो, स्मोक एंड ड्रिंक ओकेजनली, या वो ये भी लिख सकते हैं सोशल ड्रिंकर, अगर सोशली ड्रिंक करते हैं तो सोशल ड्रिंकर हैं। इसके बाद आ जाता है मेडिकल हिस्ट्री। मेडिकल हिस्ट्री में आता है कि पहले से क्या मेडिकल कंडीशन है, प्री एग्जिस्टिंग क्या डिजीजेज हैं जिसके लिए आपको डिस्क्लोज करनी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रपोजल फॉर्म का। मतलब पहले से अगर कोई मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे कि आपकी अस्थमा, BP, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, इसकी कोई मेडिसिन है। दूसरा, अगर कोई हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है पास्ट में। तीसरा, कोई लंबे समय तक ट्रीटमेंट चला है अदर देन कॉमन कोल्ड एंड फीवर, तो वो प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस में आएगा। तो यहाँ मेंशन करना जरूरी है। लेट्स से मोहित BP की मेडिसिन लेते हैं फ्रॉम लास्ट 5 years, और मेडिसिन का नेम आप लिख सकते हो, मेडिसिन नेम जो भी है आप मेंशन कर सकते हैं, उसकी डोसेज मेंशन कर सकते हैं, कितनी डोज आप ले रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हॉस्पिटलाइजेशन का। येस देयर वाज वन, जितना आप डिटेल में दे सकते हैं, मतलब इसको टाइम लगा के भरिए, ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली भरना है। अब डिसीजन ले लिया हेल्थ इंश्योरेंस लेने का तो 1 दिन और लग जाएगा, बट इसको टाइम लगा के फिल करके दीजिए। और सबके लिए येस देयर वाज 1 हॉस्पिटलाइजेशन इन 2021 फॉर लेट्स से गॉल ब्लैडर रिमूवल। अब यहाँ पे हर इन्फॉर्मेशन, छोटी बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी जरूरी है। मान लीजिए कोई और भी हॉस्पिटलाइजेशन हुई थी, मान लीजिए मोहित की एक बचपन में हॉस्पिटलाइजेशन हुई थी 2002 में एक्सीडेंटल इंजरी, तो जितना डिटेल में बता सकते हैं वो बताइए। एक्सीडेंटल इंजरी हुई जिसमें फ्रैक्चर हुआ ऑन राइट लेग, तो बताइए सो दैट ये फ्यूचर में कहीं पे भी कोई क्लैश ना रहे। अब ये पूछ रहा है कि BP, अगर ब्लड प्रेशर आप लिख रहे हो तो कब डायग्नोज हुआ था, हमने ऊपर ही आंसर दे दिया डायग्नोसिस। लेट्स से अभी हम 2026 में बैठे हैं, तो 2021 में BP डायग्नोज हुआ था। BP वॉज डायग्नोज्ड इन 2021। क्या BP लेवल है लास्ट जब BP चेक कराया था, लेट्स से इट वॉज 120/80, चेक्ड ऑन 15 अप्रैल 2026। सेम अगर डायबिटीज़ है तो उसके लिए HbA1c लेवल क्या है, थायराइड है तो TSH लेवल क्या है, वो सब चीज़ें आपको बतानी ज़रूरी है। कब से ले रहे हो दवाई, कितने टाइम से ले रहे हो, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, वो सब मेंशन ज़रूरी करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बारी लोग छोड़ देते हैं। अब कोविड में बहुत सारे लोग इन्फेक्ट हुए हैं, आपको पता ही है। अगर आपके पास RT-PCR रिपोर्ट पॉजिटिव थी तो कोविड इन्फेक्शन आपको येस है। यहाँ पे येस वॉज होम आइसोलेटेड फॉर कोविड इन लेट्स से अप्रैल 2021, ठीक है। अप्रैल 2021 में होम आइसोलेटेड थे कोविड के लिए। अगर ये हॉस्पिटलाइजेशन होती तो वो भी आपको फिल करना रहता। तो ये ब्रॉडली ये क्वेश्चन है जो आपको इंश्योरेंस कंपनी को देने हैं। अब यहाँ पे मेडिकल हिस्ट्री में कुछ भी हो सकता है, आपकी मेडिकल हिस्ट्री कुछ भी, मतलब कुछ भी सिंस बर्थ, जो भी आपकी मेडिकल हिस्ट्री है वो आपको बतानी है। एनी अदर इन्फॉर्मेशन, लेट्स से कोई और इन्फॉर्मेशन है मोहित जो बताना चाह रहे हैं, उन्होंने मैं एज्यूम कर रही हूँ कोई कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट कराया है, कोई हेयर ट्रांसप्लांट कराया, मैं एग्जांपल ले रही हूँ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अपनी हेल्थ के बारे में बताना चाह रहे हैं, दैट आई वॉक 10,000 स्टेप्स पर डे, और ये भी बोल सकते हैं आई एम अ रनर, वो भागते हैं डेली, सो दैट इंश्योरेंस कंपनी को पता लगता है कि आप कितने एक्टिव हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन भी दे दीजिए, कोई नुकसान नहीं है इन्फॉर्मेशन देने का। तो ये प्रपोजल फॉर्म है जनरली जो हम रेकमेंड करते हैं कि प्रॉपर्ली आप खुद अपने हाथ से भरें, ताकि कुछ भी कहीं पे गैप ना रहे। क्योंकि क्या होगा, बाद में आपको पता नहीं लगेगा कि क्या चीज़ एजेंट ने फिल करी है, किसी और थर्ड पार्टी ने फिल करी है। ये फिल करने के बाद जब आपका प्रपोजल फॉर्म इंश्योरेंस कंपनी में फिल किया जा रहा है तो भी उसको जरूर ग्लांस कीजिए, उसको देखिए कि वो करेक्ट फिल्ड है कि नहीं है। करेक्टली फिल्ड होना चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन उसमें कैप्चर होनी चाहिए। वो कैप्चर होगी तभी आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अपने पास ये रिकॉर्ड में रखिए, जिसको भी आप दे रहे हैं सेंड इट ऑन ईमेल रादर देन व्हाट्सएप,
बिकॉज घूम जाएगा व्हाट्सएप पे, ना उनको मिलेगा फ्यूचर में ना आपको मिलेगा। अगर ईमेल पे है तो रिकॉर्डेड रहेगा, तो ईमेल पे भेजिए और साथ में केवाईसी डॉक्यूमेंट्स अपने भेजिए और तब सही तरीके से पॉलिसी कराइए। ये प्रपोजल फॉर्म जो है एक्सेल शीट हमने अटैच कर दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। एक्सेस मत मांगिएगा, एक्सेस नहीं दे सकते, बट आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं एंड यू कैन यूज इट। कुछ भी डाउट्स हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं कनेक्ट कीजिए, हमारे थ्रू पॉलिसी लेना चाहते हैं तो हमारी टीम को कनेक्ट कीजिए। व्हाट्सएप नंबर और गूगल फॉर्म का लिंक है जहां आप फिल कर सकते हैं, हम आपके साथ कनेक्ट करेंगे, आप डिटेल्स अपनी देंगे तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस एंड क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।